तो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू ऑन टेक। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे होने वाली है और आज की वीडियो ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं अपना ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। आज 26 जून और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड 24 जून को मेरी विप्रो में ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। आप ये मेल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में डाल दे रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और पूरा क्या एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा कि कैसे क्या मीटिंग में होता है एंड व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग और जो एजेंडा हमें दिया गया वो लास्ट में क्या कवर आउट किया गया कि नहीं, कौन सी मुश्किलें जो मतलब चैलेंजेस थे जो हमने फेस किए और कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने ऑनबोर्डिंग डे से पहले आपको कंप्लीट करके रखनी है जिससे आपकी ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली हो। तो अगर आपकी विप्रो ऑनबोर्डिंग डेट अभी तक नहीं आई है तो या फिर आ भी गई है और आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी ऑनबोर्डिंग कैसे सक्सेसफुली हो जाए तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिए, पूरा क्लियर सब कुछ चीजें पूरी मीटिंग में क्या हुई वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एंड हाँ, एक और चीज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मुझे बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं टर्बो रोल की वजह से था, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो आप एंड तक जरूर पूरी देखना जिससे आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो चलिए अपन चलते हैं 24 जून के फ्लैशबैक में और वो फ्लैशबैक में ही सुनाने वाला हूँ। बेसिकली स्टोरी होता क्या है कि 9 बजे की हमारी मीटिंग होती है, 9 AM की हमें लिंक से ज्वाइन करना होता है, 9:30 तक मीटिंग स्टार्ट हो जाती है एंड 9:30 पे आपको बताया जाता है कि अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग पोस्टपोन भी करनी है, किसी का एग्जाम भी है, कुछ भी है, तो वो थोड़ा देर और यहाँ पे रुके और फिर उसके बाद जा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ये भी डाउट रहता है कि किस दिन एग्जाम है तो फिर कैसे क्या होगा, तो आप वहां पे मतलब अपनी बता के उनको रिज्यूम देके जा सकते हैं एंड फिर उसके बाद एग्जाम के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं वीडियो को कवर आउट करूंगा एक पार्ट्स में, तो मैं सबसे पहले पार्ट लेता हूं कि भैया पहला पार्ट था अटेंडेंस। अटेंडेंस में क्या होता है कि भैया कितने लोग मीटिंग उनको अपनी अटेंडेंस देनी होती है कि भैया उनको भी पता चले कि कितने लोग 700 800 500, मेरे केस में 4 to 500 पीपल ज्वाइन थे, नियरली 450 लोग। तो वहां पे आपको अटेंडेंस देनी होती है। वो एक क्यूआर कोड आपको, क्यूआर कोड नहीं मतलब एक, हाँ वही क्यूआर कोड ही आपके स्क्रीन में दिखाते हैं, वो 10 मिनट्स तक दिखाते ही रहते हैं, मतलब स्क्रीन पे रहता है। तो वो आप गूगल उसके थ्रू, लेंस के थ्रू आप उसको स्कैन करके एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे आप अपनी अटेंडेंस फिल कर सकते हो। अटेंडेंस फिल करने के बाद वो आपको टाइम देते हैं कि 10 to 15 मिनट्स भाई अपनी अटेंडेंस फिल कर लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं कि उनको उसी में बहुत सारा टाइम लग जाता है। फिर दूसरा आता है सबसे भैया मेन वाली बात, जब से हमारी हायरिंग हुई है तब से हम यही सोचते हैं कि सैलरी सैलरी सैलरी, तो सैलरी अकाउंट की बात आती है। फिर उन्होंने बताएंगे कि आपको सैलरी अकाउंट कैसे खुलवाना है, कौन से बैंक्स में खुलवा सकते हो, तो वो आपको लिस्ट देंगे। कुछ आप आईसीआई, मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ, आईसीआई एंड एक्सिस, कोटक महिंद्रा में आप ये अपने बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स कहाँ पे फिल करनी है विप्रो पोर्टल पे और कहाँ पे अपडेट करनी है। तो बेसिकली पार्ट है जहाँ पे हमें सैलरी अकाउंट कैसे खुलवाना है और कहाँ पे अपनी जाके डिटेल अपलोड करना है जिससे अपना हमारी सैलरी बनती जाए विद इन ज्वाइनिंग के। जैसे मेरी ज्वाइनिंग 4 जुलाई को है तो मुझे 18 जुलाई के पहले ये सब चीजें सबमिट करनी है, तब मुझे जुलाई की सैलरी मेरी कंस्ट्रक्ट होगी, नहीं तो फिर इनिशिएट होगी, या तो फिर मेरी जुलाई की नहीं होगी अगर 18 जुलाई से नहीं हो पाई तो। अब चलते हैं वीडियो की सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमें बताया गया कि आपको विप्रो पोर्टल कैसे एक्सेस करना है। बेसिकली आपको ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग के डे ही एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी। वो ज्वाइनिंग के दिन भी आपको थोड़ा अच्छे से समझाया जाएगा, पर इन्होंने थोड़ा बेसिक से समझा दिया कि आपको विप्रो पोर्टल कैसे एक्सेस करना है, कैसे लीव्स वगैरह, कैसे अपनी अटेंडेंस देखना है। मतलब ये चीजें बताई तो जाएंगी ही पूरी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे पे, पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा बेसिक हमें बता दिया। थोड़ा विप्रो पोर्टल का सेकंड पार्ट मान के चलते हैं। फिर उसके बाद हमें उनसे हमसे पूछा कि भैया जो लोग पोस्टपोन करना चाहते हैं अपनी ज्वाइनिंग को, किस उनका रिज्यूमे नंबर वो पूछ रहे थे। उनका रिज्यूमे पूछने के बाद उनका पूछ रहे थे, अगर वैलिड रीजन लग रहा था तो वो उनकी ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर दे रहे थे। बेसिकली मैं पोस्टपोन रिकमेंड नहीं करता क्योंकि 2 मंथ कम से कम लगते हैं। वो बोलते हैं पूरे 1 मंथ लगेगा पर 2 मंथ कम से कम लगते हैं। फिर उसके बाद ये पोस्टपोन और बहुत ही टाइम, देखिए सबसे मेन बात आपको ऑनबोर्डिंग में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इट्स अ होल डे मीटिंग, वो बार बार बोले थे इट्स अ फुल डे मीटिंग। तो आपको वहां पे वो रिज्यूमे नंबर एक पूछेंगे, फिर डिले करेंगे, तो वो आपको वहां पेशेंस रखना है। बेसिकली आपको कुछ नहीं, मीटिंग है करके रख देना है और बस बैठे रहना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल लोगों का, तो फिर उन लोगों ने फाइनल लिस्ट डिस्प्ले करी कि भैया इन लोगों का पोस्टपोन होना है और इन लोगों का अब हम ऑनबोर्डिंग करेंगे। उस लिस्ट को देने के बाद क्यों ऑनबोर्डिंग का पूरा सिलसिला ही बीच से ब्रेक डाउन
गया। फिर बीच में आ गया कि भैया जिनको बीजीवी वालों से लिंक से प्रॉब्लम है, वो एक मतलब जो ये टीम्स देख रही थी ऑनबोर्डिंग वाली, वो एकदम से गायब ही हो गई, मतलब कहीं चली गई, जो भी हो। तो फिर दूसरी बीजीवी वाले एक सर आ गए, वो डाउट क्लियरिफाई करने लगे बीजीवी का क्या है, किसका नहीं हुआ, कैसा हुआ। तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत सारा हो रहा था। बेसिकली है तो 3-4 ही लोगों के प्रॉब्लम, पर उसके कारण पूरा मतलब 450 लोगों का सब कुछ टाइम वेस्ट हो रहा था। और सिली सिली से डाउट आप जानते हैं कि किस तरह के लोग अपने मीटिंग्स में होते हैं और कैसे कैसे डाउट्स पूछते हैं। और फिर उसके बाद ये पूरा बीजीवी का लिंक 1-1.5 घंटे तक चला। फिर कोटक महिंद्रा का इन्होंने थोड़ा सा प्रमोशन किया, मतलब कोटक महिंद्रा के कोई रहे होंगे बैंक की तरफ से, तो उन्होंने मतलब बताया कि भैया हमारे यहाँ जीरो बैलेंस अकाउंट खोलिए, सैलरीड अकाउंट खोलिए, ये वो, और हम आपके लिए 24x सेवा में उपलब्ध हैं, ये सब उन्होंने बताया। ये भी 1 घंटा का पूरा, और तब तक 2 बज चुके थे और कोई ऑनबोर्डिंग का कोई किसी का कुछ भी। फिर चलो कुछ एक हो पाती है कि चलो भैया 2 बज चुके हैं, अब 45 मिनट का अपन लंच लेते हैं, लंच के बाद 2:45 के बाद 3 बजे से हम ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो अपन को लगा कि चलो भैया ठीक है, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगी। मेनली अब वो पार्ट था जिसमें हम बहुत परेशान होने वाले थे। तो 3 बजे से ऑनबोर्डिंग हमारी स्टार्ट करते हैं। अब 3 बजे से स्टार्ट करते हैं। हमारे बैच में स्टार पैकेज वाले भी थे, 11 एलपीए वाले, और 6.5 टर्बो वाले भी थे, और 3.5 एलाइट वाले थे, सिम वाले थे। अब सिम का मुझे भी बहुत नॉलेज नहीं है, पर सिम वाले थे। अगर आप स्टार में भी वीडियो चाहते तो मैं जरूर बनाऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले उन लोगों ने क्या किया, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ऑनबोर्डिंग डे में होता कुछ नहीं है। जो आपने ज्वाइनिंग फॉर्म भरा है, वो अगर आपने सक्सेसफुली भर दिया है, अटेंडम लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, बीजीवी क्लियर कर लिया है, तो आपका बेस अपने आप ही ऑनबोर्डिंग हो जाना है। आपको ना उनको कुछ दिखाना है, ना रिज्यूमे नंबर बताना है, ना कुछ करना है। समझ गए? आपको अडेंडम लेटर, अपना बीजीवी ग्रीन ऑडिट मेल, एंड थर्ड आपको ज्वाइनिंग फॉर्म अच्छे से भर देना है, तो आपकी ऑनबोर्डिंग अच्छे से हो जाएगी। अब स्टार वालों ने भर दिया तो उनकी ऑनबोर्डिंग अच्छे से हो गई। एक लिस्ट उन्होंने डिस्प्ले करी, उन लोग लिस्ट डिस्प्ले करते हैं चैट में कि इन लोगों का हो चुका है सक्सेसफुली ऑनबोर्डिंग, और जिसका हो गया वो मीटिंग लीव कर सकता है। तो वहां पे 200 पीपल नियरली लीव कर दिए। पर बेसिकली मोस्टली वहां पे लोग टर्बो वाले थे। टर्बो वालों का उन्होंने बोला कि भैया आपने ज्वाइनिंग फॉर्म भर दिया, अटेंडेंस लेटर भर दिया, ग्रीन ऑडिट भर दिया, आपका भी हो जाएगा। पर लेकिन मेरा जब मतलब मेरा तो तीनों क्लियर था, मुझे लगा इसमें मेरा नाम ही नहीं आ रहा, और ना किसी टर्बो वाले का नाम नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम क्या थी, ज्वाइनिंग फॉर्म भरा था, उसमें इलाइट 12 मंथ का एग्रीमेंट साइन किया था हमने, क्योंकि जो भी हमको पहले ज्वाइनिंग फॉर्म आया था उसमें इलाइट 12 मंथ का लिखा था, और ऑफर लेटर हमको कुछ दिन पहले ही आया था 21 जून को, और ज्वाइनिंग फॉर्म हम 16 जून को ही भर चुके थे। तब उन्होंने बोला कि अरे भैया जो टर्बो वाले हैं उनके लिए हम अपना फिर से आपको फॉर्म रिट्रिगर्ड करते हैं और वहां पे टर्बो 12 मंथ्स डाल के देंगे। अब उन्होंने ये एक नया जादू दे दिया। अब भैया अब यहाँ पे थोड़ा कंपनी की दिक्कत आ गई, मतलब कंपनी का ये ब्रेकडाउन पॉइंट था कि अब जितने भी टर्बो वाले हैं वो अब एम्बार्क आईसीआईएमएस के पोर्टल एम्बार्क के थ्रू हम उसमें ज्वाइनिंग फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। अब भैया इतने सारे टर्बो, 300 से 400 लोग टर्बो वाले इकट्ठा जाके उनकी वेबसाइट पे लग गए, उनकी वेबसाइट ही रुक गई, सर्वर डाउन, क्रैश हो गई, जो भी हो, उनकी वेबसाइट ही नहीं काम करे। अब वो सीधे बोल दिए कि भैया सॉरी, हम काम कर रहे हैं अपने सर्वर पे, टेक्निकल टीम लगी है, कृपया वेट करिए। अब उनका वेट करना मतलब 3 घंटे। वो सोचो कि आप 3 बजे से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई तो 5-6 बज गए, हमारी नहीं हो रही, क्योंकि हम उस फॉर्म में करना कुछ नहीं है। एलाइट का और टर्बो का 12 मंथ सेम है, सिर्फ वहां पे जाके साइन करना है, पर वो हम फॉर्म ही नहीं एक्सेस कर पा रहे। तो पूरा होल डे हमारा उस चीज पे बेकार हो गया, एंड लास्ट में सब परेशान हो गए कि हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक मेरे को थोड़ा सा दिमाग आया और मैंने देखा कि चलो आईसीआईएमएस से नहीं, माई एम्बार्क से करके देखते। तो मैंने माई एम्बार्क से किया, तो खुल गया। तो फिर मैंने जल्दी से ज्वाइनिंग फॉर्म भरा, और सबसे पहले मेरा ही हुआ था, क्योंकि मैंने माई एम्बार्क से पता नहीं क्यों मेरे ऐसे दिमाग में आया, मैंने कर दिया। और माई एम्बार्क से मैं फटाक से जाके कुछ करना नहीं था, सिर्फ साइन करके एक डिजिटल सिग्नेचर करके दे देना था। फिर ऐसे मैंने सबको बताया कि भैया आईसीआईएमएस से नहीं, माई एम्बार्क से कर लो, तो सबने कर लिया। तो फिर वो जाके 6 बजे करीबन टर्बो वालों का, जिनका सक्सेसफुली, उसमें भी नहीं हो रहा था, क्योंकि भैया इतने सारे लोग आ रहे थे, पता नहीं कैसा सर्वर बना के रखे इन्होंने, कितने पीछे प्रोसेसर लगाए कि इनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही थी, सॉरी। तो उसके बाद इन्होंने क्या हुआ कि फिर टर्बो वालों का कुछ लोगों का हुआ, फिर हमारी लिस्ट आई, तो होपफुली पहली लिस्ट में मेरा नाम आया कि भैया अनुराग रिज्यूमे नंबर 23 आपका ये ऑनबोर्डिंग सक्सेसफुली हो चुका है, मीटिंग से एंड कर सकते हैं। पर अभी भी उन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो माई एम्बार्क में
रजिस्टर्ड नहीं भी करते क्योंकि ICIMS से चीजें एक्सेस हो जाती हैं। अब जिन्होंने माई एम बाग पर रजिस्टर्ड ही नहीं किया अभी तक, तो वो अपना ज्वाइनिंग फॉर्म भर ही नहीं पा रहे। और ज्वाइनिंग फॉर्म में देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली टाइम वेस्ट करा रहे हैं। अब लाइट 12 मंथ का आपने पहले लिख के दे दिया, अब टर्बो 12 मंथ का लिख के हमको देना है, हमको साइन करना है। हम तो रेडी, आपका पोर्टल तो खुले, वो ही नहीं खुल रहा। इसलिए बहुत से उस दिन 100 लोगों, बहुत से मेरे दोस्त लोग भी नहीं कर पाए जिनका माई एम बाग में अकाउंट नहीं था, तो वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इन लोगों का अभी भी वेटिंग पे है। तो इन लोगों को अभी बोला है कि 24 जून को 27 जून को एक और मीटिंग होगी, उसमें क्लियर करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। बहुत अपन ने स्टोरी सुना दी, कथा सुना दी और सब कुछ सुना दिया। बस लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरा होल डे का है। आपको अडेंडम लेटर, ग्रीन ऑडिट मेल आना चाहिए, एंड थर्ड वन आपको ज्वाइनिंग फॉर्म अच्छे से फिल कर देना है। और अगर रही आप टर्बो वाले हो तो आपको टर्बो का फॉर्म भरना है, नहीं तो आपको एम्बार्क आईडी जरूर बना लेना है क्योंकि लास्ट में ICI में क्रिएट करते हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते। के लिए मैं एक प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे, तो वो भी मैं एक एक्सपीरियंस बंदे का एक्सपीरियंस जरूर लेके आऊंगा। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।